Good morning class. Today class 6 exercise 1.2 स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 हमने पिछली वीडियो में करा दी है. जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो पहले एक्सरसाइज 1.1 देखिए. ओके, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2. 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है. Question number 1, a book exhibition was held for 4 days in a school. Okay, the number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day. क्योंकि उसने कितने दिन के लिए बुक ली है? 4 days के लिए. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. आपको बताना है. एक बुक एग्जीबिशन है 4 days के लिए स्कूल में. ओके, तो नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड काउंटर पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के जो फाइनल डे की जो टिकट्स के जो नंबर्स हैं वो गिवन है. ओके, टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताना है कितनी टिकट सोल्ड हुई है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए नंबर ऑफ टिकट्स sold on फर्स्ट डे. फर्स्ट डे का कलेक्शन क्या है स्टूडेंट्स बताइए? 1094. ओके, इसी तरह से नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन सेकेंड डे. तो सेकेंड डे में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये गिवन है 1892. इसी तरह से नंबर ऑफ टिकट ऑन थर्ड डे, मैंने रोमन नंबर लिख दिया इसलिए इसमें एंड ही नहीं लगाऊंगा. ओके, अगर मैं न्यूमेरिक नंबर लिखता तो इस तरह से लिखता थर्ड. ओके स्टूडेंट, देखिए थर्ड में क्या आएगा? 2050. इसी तरह से नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फोर्थ डे, इस तरह से लिख सकते हैं 2751. अब इनका क्या करना है? टोटल करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन डायरेक्टली ऐड नहीं करना है. ओके, क्लास 6 में जब आपको न्यूमेरिकल नंबर को अगर प्लस करना ही होता तो क्वेश्चन इस तरह से नहीं होता. क्वेश्चन होता है इनको सभी को ऐड करिए. बट जब क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको आंसर भी इसी तरह से थ्योरेटिकल बेस्ड ही आंसर देना होगा. ओके, डायरेक्ट आपको नहीं ऐड करना है. डायरेक्ट तो आप पहले ऐड करके सीख चुके हैं. तो प्रॉब्लमिकल क्वेश्चंस होते हैं तो उनकी प्रॉब्लम पहले समझिए क्या करना है, उस तरह से आप लिखिए, उसके बाद इसको करना है. ओके, नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन all the, एक मिनट, all the 4 days. तो कितना होगा? टोटल कर लीजिए. 1094 प्लस 1892, 2050 एंड ऐड 2751. इन सबको ऐड कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं. यूनिट नंबर को ऐड करेंगे 101, 1 और 2, 3, 3, 4, 7. ओके, 5, 5, 5, 10, 10, 9, 19, 19 और 9, 20, 19. देखिए 5 और 5, 10, 10, 9, 19 और 19 और 9. देख लीजिए कोई गलती तो नहीं है. यस, यहाँ 9 नहीं है, यहाँ पर 1 है. स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? 1. ये लिखने में गलती हो गई. चलिए अब चेक करते हैं. 5 और 5, 10, 9, 20, 2 हो गया.
इस तरह से आपका ये आंसर होगा 7707। ओके, डिजिट में केयरफुली लिखना है आपको जो गिवन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। ओके, अपनी फेयर कॉपी में ये डायरेक्ट प्लस नहीं करना है। अगर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है तो उनको आप इस तरह से थ्योरेटिकल बेस में लिखेंगे। ओके, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस, फेमस समझते, प्रसिद्ध क्या है, क्रिकेट प्लेयर है। ही से ही हैज सो फार scored 6980 runs in the test match. He wishes to complete 10,100. ये क्या है, 10,000 runs. Okay, how many more runs does he need? Okay, तो देखिए उसे इतने रन तो उसने टेस्ट मैच में बना लिए। उसने विशेष किया कि मुझे कितने रन कंप्लीट करने, इतने, तो उसे कितने और रन की आवश्यकता होगी। तो बहुत सिंपल है, जैसे मुझे, मेरे पास 10 रुपये हैं और मुझे 50 रुपये की आवश्यकता है, तो मेरे पास 10 तो रुपये हैं और मुझे 50 रुपये की आवश्यकता है, तो मुझे 10 तो मेरे पास हैं, कितने और प्लस करेंगे, जो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, 50। तो जो चीज़ प्लस की जाती है तो उसको हम डायरेक्टली इस वाले नंबर में से जितने की आवश्यकता होती है और जितना हमारे पास होता है उसमें से हमें उसको क्या कर देते हैं, माइनस। इससे हमें 40 रुपीज़ की और आवश्यकता थी, जो कि मेरे पास 10 रुपीज़ थे और 50 रुपीज़ का मेरा अमाउंट था। क्लियर, जो मुझे चाहिए था। क्लियर हो गया। तो आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो लिखते हैं, देखिए, शेखर स्कोर्ड, शेखर ने कितना स्कोर किया, 6980 रन्स। ओके स्टूडेंट, ही वांट टू कंप्लीट, कितना करना था, 10,000 रन्स। ओके, तो रन्स नीड टू स्कोर मोर। तो क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको बताया, 50 में से 10 को माइनस करना है, इसी तरह से 10,000 में से हमें माइनस करना होगा कितना, 6980। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से 3020 ये रन की उसे क्या होगा, नीड होगा। ठीक है, तब जाकर के इसको कितने रन मिल पाएंगे, 10,000। तो इस तरह से लिख सकते हैं, हैंस ही नीड 3020 more runs to score। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। क्लियर हुआ। एक मिनट स्टूडेंट, यस स्टूडेंट्स, कहाँ पर थे हम, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट करा दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 votes and his nearest rival secured कितने हुए स्टूडेंट बताओ, 3,48,700 वोट। ओके, वाई, व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल द इलेक्शन। आपको पास होने के लिए कितने मार्जिन की आवश्यकता थी, आपको पास, और हमें विन जीतना था तो इतने वोट की आवश्यकता थी, वोट मिले कितने, इतने। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ वोट्स secured by the successful candidate। कितना होना चाहिए था, 5,77,500 वोट। ओके, नंबर ऑफ वोट
votes secured by his rival, ये मिला उसको 3,48,700 वोट। ओके, आप इस कॉमा का यूज कर सकते हैं। ये अब हमें उसे मार्जिन बताना है। मार्जिन बाय विच ही वॉन, जीतने के लिए उसे कितने वोट की आवश्यकता है, द इलेक्शन। तो हम लिख सकते हैं इसमें 5,77,50,00 माइनस 3,48,700 को आप माइनस कर दीजिए। बहुत सिंपल, 22,88,00 वोट्स की आवश्यकता होगी। इस तरह से इसका आंसर हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। कुछ क्वेश्चन है आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, तो आप उसको करिए। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹285,891 in the first week of June and books worth ₹4,07,68 in the second week of the month. Okay, how much was the sale for the 2 weeks together? In which week was the sale greater and why? How much? कितना ग्रेटर, यानी कि पहले वीक में और दूसरे वीक में जो हमारे पास बुक्स की सेल बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखिए, फर्स्ट वीक में हमारे पास अमाउंट था 2,85,891 एंड सेकेंड वीक में जो हमारे पास सोल्ड बुक का अमाउंट आया है 4,07,68 रुपीज़। तो हमें करना क्या होगा, कितना ग्रेटर हुआ, सेलिंग कितनी बढ़ी, ओके, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक में। तो आप इसमें माइनस करना होगा, बिल्कुल सिंपल। आप 4,07,68 में से 285,891 को माइनस कर दीजिए। ओके, बट स्टूडेंट डायरेक्ट माइनस नहीं करना है, आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट वीक का इतना, सेकंड वीक का इतना, उसके बाद उसके आंसर में आपको थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा डिफरेंस इन द सेल इन बोथ वीक, दोनों में आप उसको माइनस कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट वी कैन रिटर्न यूजिंग द डिजिट 62743 ईच ओनली वंस। यानी कि ईच ओनली वंस का मतलब समझिए कि एक डिजिट एक बार ही आएगा और 5 डिजिट नंबर बनेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबसे पहले आप ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट बनाएंगे, उनका डिफरेंस निकालना है। तो देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है स्टूडेंट्स। पहले डिजिट लिख लेते हैं इसकी। डिजिट्स जो हैं गिवन आर 62743, ये डिजिट हमने नोट कर लिया। इसमें सबसे पहले हम डिजिट को देखते हुए इसके ग्रेटेस्ट 5 नंबर निकालेंगे। ओके, तो देखिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये 5 है स्टूडेंट्स। ओके, 5 डिजिट नंबर क्या बनेगा, मैंने आपको ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बताए थे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखेंगे नंबर को तो हमारे पास ये ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले 7, 6, 4, 3 और 2, इस तरह से ये नंबर हमारे पास आ गया है, वो ग्रेटेस्ट है। ओके, हम निकालेंगे लीस्ट नंबर। लीस्ट 5 डिजिट नंबर वो क्या होगा, इस नंबर को जस्ट आप क्या लिख देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, तो आ जाएगा। यानी कि 2 कॉमा का यूज नहीं करेंगे। एक मिनट में इसे रिमूव कर देता हूं। यस, 2, 3, 4, 6, 7, ये आपका आ गया 5 डिजिट नंबर, लीस्ट नंबर। बस आपको डिफरेंस निकालना है। ओके, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, difference between the two number
क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वेरी गुड। तो 76432 में से माइनस करेंगे 23467 को। आप इसको इसमें माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा स्टूडेंट्स 5 6 9 2 और 5, यानी कि 5,28,000 क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 52,000 लाख नहीं है, तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर। वेरी सिंपल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ चलते हैं। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चरर्स क्या है, इतना। ओके, स्क्रू अ डे, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ्स ऑफ जनवरी 2006। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको कराने की नीड है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 बताएं। यस, चलिए करा देते हैं। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चरर्स कितना था, इन अ डे, इन अ डे। तो यहाँ लिख लेंगे स्टूडेंट्स 2825, ये तो क्वेश्चन से ही आ जाता है स्टेटमेंट। आप लिखते हैं सिंस जनवरी। ओके, किसने बोला है ना मंथ जनवरी 2016, तो लिखेंगे जनवरी मंथ हैज, कितने होते हैं जनवरी में डे बताइए, 31 डे होते हैं। यस, 31 डेज, बस सिंपल है। हैंस नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन जनवरी, क्या आ जाएगा इसमें, केवल 31 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2825, मल्टीप्लीकेट कर दीजिए। आप सभी मल्टीप्लाई करना तो जानते ही है ना। गुड, तो ये इसका आंसर आ गया 8758,575, ये प्रोड्यूस हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, अ मर्चेंट हैज ₹78,592 विद हर, उसके पास इतने रुपीस हैं। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट एट ₹1200 ईच, यानी कि एक रेडियो 1200 रुपये का है, तो 40 उसने रेडियो लिए। हाउ मैनी मनी विल बी रिमेन विल हर आफ्टर द परचेज। इसको आप एक कहानी के तौर से पढ़ा करिए। जैसे मेरे पास इतने रुपए हैं 78,000, अगर मैं आपको बताता हूँ, तो इसी तरह से उसने एक रेडियो देखा जिसकी एमआरपी क्या थी, हाँ 1200। ऐसे उसने कितने सेट लिए, 40। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 40 का इसमें एक सेट में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो ये टोटल अमाउंट आ जाएगा किसका, प्राइस आ जाएगा किसका, आ जाएगा स्टूडेंट्स रेडियो का। हमारे पास कितने रुपीस थे, उसमें से उसे प्राइस को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर, वेरी सिंपल है। तो देखिए लिखते हैं टोटल मनी द मर्चेंट हैड ₹78,592। ओके स्टूडेंट्स, अब एक की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट 1200 रुपीज। तो इसी तरह से कितने सेट हैं, 40 रेडियो सेट, तो कितना हो गया 40 इंटू 1200, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 और 12 4 जा 48, 48,000 के हो गए। हमारे पास रुपये कितने थे, तो आपको रिमेन मनी पूछा है। ओके, तो लिख सकते हैं कितना, मनी
एक मिनट, यस, मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट आफ्टर परचेजिंग। मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल बेस्ड लिख रहा हूँ, आपको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये क्लियर होगा। सेट अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास जो अमाउंट था 78,592, इसमें से आप 48,000 को क्या कर देंगे, माइनस। तो स्टूडेंट ये माइनस कर दीजिए, 2950 और ये आ जाएगा 3। इस तरह से इसका ये आंसर हुआ। क्लियर हुआ? बस क्वेश्चन को आप देखना है, इस तरह से पढ़ना है और उसे जनरल जैसे हमारे व्यवहारिकता में लेके आना है मैथमेटिक्स को, कि हम जब बाजार जाएं तो हमारे पास जितना अमाउंट है सेम उसी को ही आप कंपैरिजन कीजिए, वही क्वेश्चन है, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड इतना बाय द 65 इन ट्रेड of multiplying by the 56, by how much was his answer greater than the correct answer? ओके, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो समझने की बात है कि बेसिक क्वेश्चन क्या है। द स्टूडेंट मल्टीप्लाइड, एक क्वेश्चन, ये स्टूडेंट मल्टीप्लाई करता है इतना, इसमें 65 इन ट्रेड, ओके, फॉर ऑफ मल्टीप्लाई बाय द 56। तो देखिए डिफरेंस between 65 and 56, ये उसे मल्टीप्लाई का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो 65 में से 56 को पहले क्या कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यही तो कहा है। ओके, तो कितना है डिफरेंस, 9 का। अब 9 का जो मल्टीप्लाई है वो किस में करना है, इसमें करना है। तो देखिए द डिफरेंस between the correct and incorrect answer are equal to 7236 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, कितने का, 6 का। 6 का नहीं है स्टूडेंट, कितने करेंगे, 9 का। ये गलत हो गया, एक मिनट, ये आएगा 9। ओके, 9 का मल्टीप्लाई करना जानते सभी, तो ये हो जाएगा 65124, ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, ये केवल पढ़ने की बात है। ये मल्टीप्लाई बाय द 65 इंटीड ऑफ द मल्टीप्लाई बाय द 56। तो आप मल्टीप्लाई का डिफरेंस अगर निकालना चाहें तो पहले इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। To stitch a shirt 2 meter 15 centimeter cloth in needed. Out of 40 meter cloth, how many shirts can be stitched and how much cloth will remain? कितना, ये जो हमारा शर्ट का जो स्टिचिंग का कपड़ा है वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का है, ज़रूरत है उसमें 40 मीटर क्लॉथ। हाउ मैनी शर्ट, 40 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट बन जाएंगी, ये हमें आप बताना है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना है स्टूडेंट्स, 40 मीटर। तो देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये भी मीटर, तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही बना लेता हूँ। तो देखिए 40 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा 4000 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो क्लॉथ कितना है, क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट में कितना कपड़ा लगने वाला है, वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए सेंटीमीटर में, तो 2 इंटू 100 को मिला के बनेगा सेंटीमीटर, प्लस 15 है ये हमारे पास, तो ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर।
इज दैट क्लियर? तो देखिए हमारे पास ये वन साइड का कपड़ा है और टोटल कितने सेंटीमीटर कपड़ा है, तो हमें हाउ मेनी शर्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? डिवाइड। वेरी गुड। तो इतना हमें करना है बस। तो नंबर ऑफ शर्ट, number of shirt that can be stitched hour of, नहीं out of आएगा, out of 4000 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 4000 सेंटीमीटर अपॉन 215 का आप कर देंगे डिवाइड। ओके, डिवाइड करना सभी जानते हैं। आप इसको 5 से कट कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 800, 5 से कट करेंगे तो ये बनेगा 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15। ओके, लगभग शर्ट निकालें तो पॉइंट को देखा जाएगा। ये 4000 है, हाँ आप इसको कट करेंगे, कट करके देख लीजिए। 5 से कट करेंगे तो ठीक रहेगा। 5 8 जा 40 और 00, 5 से देखिए 5 4 जा 20, 5 3, तो 43 के लगभग इस तरह से आप इसका डिवाइड देंगे तो कितना आना चाहिए? यस 18, क्योंकि देखिए 430 अगर तो ये 10 शर्ट हो जाएगा और ये जो 18 शर्ट आ जाएंगे, और जो कपड़ा बचेगा उसमें पॉइंट में नहीं ले सकते, इसीलिए शर्ट हमें पूछा है। ओके, तो इस तरह से जो कपड़ा बचा है वो आप इसमें ले सकते हैं। 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट आउट, ये बचेगा। डिवाइड तो कर सकते हैं ना स्टूडेंट्स, ठीक है। जो बचेगा उसे आप ले सकते हैं। हैंस 18 शर्ट्स कैन बी stitched out of 40 मीटर एंड 1 मीटर और जो बचा हुआ है 30 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज लेफ्ट आउट, उसको हटा देंगे क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ ना, इसीलिए जो पॉइंट में वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर उसने निकाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्स, एक हमें मेडिसिन पैक करनी है बॉक्स में। ईच वेट 4 किलोग्राम और 500 ग्राम, यानी कि 4.5 किलो लगभग हो गया। ओके, हाउ मेनी सच बॉक्स कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन कैरी बाय 800 kg। ओके, तो ये आपको वैन में इतना कैरी करना है, तो आपको बताना है कितने बॉक्सेस लगेंगे। और अभी भी जो आपको बताया सेम उसी की तरह है ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है, कर लेंगे क्या? यस, इसमें वेट आपको बता देना है। चलिए वेट बता देते हैं। वेट ऑफ 1 बॉक्स आर इक्वल टू कितना? 4 kg 500 ग्राम, तो सभी को ग्राम में कर लीजिए। ओके, तो क्या हो जाएगा 4 × 100 कितना आएगा? 1000, क्योंकि केजी है तो ग्राम में बदलने के लिए आपको 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम, और प्लस कितना है? 500 ग्राम हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 500 आर इक्वल टू 45,000 4500, ये आपका आ गया ग्राम में। इसी तरह से आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वेट कैरिड बाय द वैन। ओके, तो 800 किलोग्राम को आप बनाएंगे 800 मल्टीप्लाई ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई 8
2 जीरो ये और 3 जीरो ये, तो ये 8 लाख ग्राम करीब हो गया। अब इसमें हमें बताना है कितने बॉक्सेस की आवश्यकता होगी, तो डिवाइड कर लेंगे क्या स्टूडेंट्स। चलिए, हैंस नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी लोडेड इन द वैन। ओके, तो आपको करना होगा 8 लाख डिवाइड बाय 4500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा आपका 8000 डिवाइड बाय 45। अब इसको किस तरह से करेंगे, अब 2 का ये तो हो गया, अब आप कर सकते हैं इसमें 5 से, तो ये हो जाएगा 5 से, ठीक रहेगा 5 से करिए, क्योंकि यहाँ 5 है तो जीरो है, जीरो और 5 में 5 से डिवाइड हो जाता है अगर इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5। ओके, और ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 5 बन जा 5, 3 कैरी 30 हो गया, 5 6 30, 2 जीरो। ओके, ये लग गया। अब 5 से करेंगे तो 5 5 9 जा 45 होता है। ओके, 9 का आप इसमें डिवाइड कर लीजिए, तो 9 बन जा 9। ओके, तो यहाँ हो गया 7, 7 से 70 हो जाएगा, तो 9 7 जा 54, तो 54 हो गया। और हमारे पास कितना था, 9 1 जा 9 7 54, और ये 7 टाइम और जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा 177 बॉक्सेस। ओके, पॉइंट के बाद की वैल्यू आप नहीं ले सकते, बॉक्स एक बॉक्स में कम चली जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स रहेगा, आधा बॉक्स तो कर नहीं सकते ना, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। आप ये क्वेश्चन करिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। वैसे आपको 11 और 12 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।